नमस्कार। वेलकम टू वेदक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह बोट स्ट्रीम या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में हम ट्रेन को भी पढ़ते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और टाइम एंड स्पीड के जो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वे भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हैं। देखो, अगर एक नाव हो, जैसे बात कर की जाए, तो एक नाव की कुछ स्पेसिफिक चाल होगी, राइट, कुछ उसकी स्पीड होती है। लेट्स से बोट की जो स्पीड है वह कितना है, एक्स है, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई से अच्छा है कि हम बी मान लें, बोट की स्पीड को हम बी मान लेते हैं। इसको लिख देते हैं स्पीड ऑफ बोट इज बी। और अगर स्टिल वाटर में, यानी अगर वाटर की कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे एक नदी हम कर रहे हैं, अगर वह स्थिर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो जब नाव मूव करेगी वह अपने जितनी उसकी स्पीड होगी उस हिसाब से मूव करेगी। यानी अगर उसकी स्पीड मान लो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो वह 20 किलोमीटर पर आवर से मूव करेगी। लेकिन अगर क्या हो कि नाव स्ट्रीम में मूवमेंट हो, यानी नदी में मूवमेंट हो, नदी भी कुछ चाल से चल रही है, उसके पानी कुछ चाल से चल रहे हैं, तो जो उसमें नाव होगी उसमें भी मूवमेंट क्या हो जाएगा। अब जो नाव की चाल होगी और जो पानी की चाल होगी उसके साथ वह मूव करने लग जाएगा। अगर हम कह दें कि मान लो कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, स्ट्रीम मतलब धारा, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अब जब नदी की जो नाव की चाल होगी वह क्या हो जाएगी, वह बी प्लस कितना हो जाएगी, स्ट्रीम, यानी जितना स्ट्रीम की चाल होगी और जो नदी की चाल होगी। ये तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर हम कहेंगे कि नाव नदी की धारा के हिसाब से चल रही है, यानी नदी की धारा इधर है, यानी नदी की जो दिशा है, बहने की दिशा, वह यह दिशा है, ठीक है। तो नाव की भी चलने की दिशा यही है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे अनुप्रवाह, या धारा के अनुकूल, ठीक है, या धारा की दिशा में इसको बोला जाता है हिंदी में अनुप्रवाह। हिंदी में आप इसको बोलोगे इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम जो होगा वह क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा जो बोट की स्पीड होगी प्लस इसको एक एडिशनल सपोर्ट मिलेगा स्ट्रीम की स्पीड से। तो डाउन स्ट्रीम होगा आपका बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड। लेकिन अगर क्या हो कि नाव उल्टी दिशा में जा रही हो, यानी अगर पानी की दिशा इधर है और नाव इधर से इधर मूव कर रही है, तो क्या होगा, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, प्रवाह। या इसको बोलोगे आप प्रतिकूल प्रवाह, प्रतिकूल या धारा की विपरीत दिशा में जाना, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक। तो अपस्ट्रीम जो होगा वह क्या हो जाएगा कि नाव की जो स्पीड तो होगी, लेकिन उसको क्या करना, उसको इनकाउंटर करना पड़ेगा स्ट्रीम की स्पीड को से, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सबसे मुख्य बात कि बोट की स्पीड को हमेशा क्या है, स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकती है। अगर कल्पना करो कि अगर स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हो और बोट की स्ट्रीम कम हो, तो क्या होगा, वह नाव आगे बढ़ेगी नहीं, वो क्या हो जाएगा, धारा के साथ ही आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसलिए उसको आगे बढ़ने के लिए जो उसकी स्पीड जो होनी चाहिए बोट की, वह स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। अब कुछ और चीज़ें इसमें देख लेते हैं, जो हमको यहाँ से रिलेशन मिलेगा उसको समझते हैं, जिसका हम क्वेश्चन में काफ़ी यूज होता है।
तो हमने बोला एक होता आपका अनुप्रवाह, एक होता ऊर्ध्व प्रवाह। इसको सही से लिख देते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह अनुकूल या प्रतिकूल। देखो जो हमने बोला कि यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा वह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम कहें इसको, मान लो आप इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और अगर आपको बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड से एक रिलेशन निकालना होगा, तो क्या करोगे आप? इन दोनों इक्वेशन को एक बार हम ऐड कर देंगे तो हमको बोट की स्पीड मिल जाएगी, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी। तो देखिए जो हमको इक्वेशन मिलेगा वह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से हम कहेंगे कि क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो स्ट्रीम कट जाएगा, तो ये बोट की स्ट्रीम हमको बोट की स्पीड मिलेगी। 1 सेकेंड। तो बोट की स्पीड हमको मिलेगी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, और स्ट्रीम की स्पीड मिलेगी डाउन स्ट्रीम माइनस इस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। देखो ये दो इक्वेशन हुआ आ गया। इन दोनों इक्वेशन का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इसी तरह से और देखो, अगर अब आपसे बोला जाए कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का एक रेशियो निकालना हो, तो इसका भी देखो एग्जाम में यूज होगा, क्वेश्चन में यूज होगा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड में एक रिलेशन आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो क्या हो जाएगा? बोट प्लस स्ट्रीम का स्पीड, और यहाँ क्या हो जाएगा? बोट माइनस स्ट्रीम का स्पीड। आप चाहो तो बोट और स्ट्रीम की स्पीड का भी रेशियो निकाल सकते हो। कितना होगा? यहां से देखो d प्लस यू बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा दोनों में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, रेशियो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो ये जो 4 रिलेशन आपका मिला आपको, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको ध्यान से पूरा एक बार आप समझ लो कि डाउन स्ट्रीम बराबर होता है बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड। ये तो आपको क्लियर हो रहा है। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? बोट की स्पीड से जो धारा की प्रवाह है, गति रहेगी, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर अगर हमको बोट की स्पीड निकालनी होगी तो क्या करेंगे? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। और अगर हमको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। हो सकता है कभी हमको डी और यू में रिलेशन निकालना हो, तो क्या करोगे? बस आप बी प्लस एस, बी माइनस एस। उसी तरह अगर बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड में रिलेशन निकालना होगा तो आप कहोगे डी प्लस यू रेशियो डी माइनस यू। ठीक, बस इतना ही है। इतना अगर आप समझ गए तो बाकी सारी चीजें अब यहाँ से आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर आप रेशियो से करोगे क्वेश्चन को तो ज़्यादा आसान होता है। अगर आप उसको इक्वेशन बना लोगे 1/2 जैसे, अगर आप फ्रैक्शन में करोगे, भिन्न में करोगे, तो क्वेश्चन लेंदी होता है, फिर वह सॉल्व करने में भी कठिन होता है। क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है जो आपको बस जानना होता है इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है कि ए बोट कैन रो 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? यानी स्टिल वाटर में हमको बोट की स्पीड बतानी है। इसका मतलब हमको बोट की ही स्पीड बतानी है, क्योंकि जब स्टिल वाटर में जो मोशन होगा वह किसका होगा? केवल बोट का होगा। तो हमको दिया कि अप स्ट्रीम में वह 35 किलोमीटर को 7 घंटे में, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना हुई? आप कहोगे 5 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में 35 किलोमीटर को कितने? 5 आवर में, तो कितनी स्पीड हो जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ? अब हमसे पूछा कि बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। 6 7 12, 5 7 12 बटा 2 यानी 6। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड हमको दिया कितना? 10 किलोमीटर पर आवर।
It covers upstream a distance of 45 किलोमीटर in 6 hours. The speed of stream is, तो देखो अप स्ट्रीम ही है 45 किलोमीटर कितने मिनट में कवर, कितने आवर में, 6 आवर में कवर करता है। तो हमको बताना है कि स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। तो अप स्ट्रीम बराबर क्या होगा, आप कहते हो कि बोट का स्ट्रीम स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। तो ये हमको दे रखा कितना 45/6, ये हमको दिया 10, यह एस, तो यहाँ से एस निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे इधर लाएंगे तो 60 - 45/6 यानी 15/6। 15/6 का मतलब कितना हुआ 2.5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला, ठीक है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 मिनट एंड डाउन स्ट्रीम इन 4 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे टाइम हमको दिया है, यानी किलोमीटर दे रखा है कितना 1 किलोमीटर, और यहाँ पे जो हमको टाइम दे रखा हुआ है मिनट में, और हमको जो निकालना हुआ किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो जब भी क्वेश्चन आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का करना, सबसे पहले आपकी नज़र यूनिट पे होनी चाहिए कि आप क्या निकालना है आपको, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में हमको दिया है कि वह 1 किलोमीटर कितने में, 10 मिनट में। तो 10 मिनट को हम क्या कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम को 4 में, तो 1/4, 4 में 60, तो 1/15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो हमसे पूछा कि स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। स्ट्रीम की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। कितना हो जाएगा, 15 में से 6 निकालेंगे 9, यानी कितना 5.5 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन, पहला, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अ मैन कैन रो 3/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 15 मिनट and it takes 10 minutes to cover the same distance in returning. What is the ratio of his speed and speed of current? देखो कोई व्यक्ति है जो 3/4 ऑफ किलोमीटर, 3/4 ऑफ एक किलोमीटर कितना मीटर होगा, इसको एक ही रहने देते हैं क्योंकि हम, अच्छा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको मीटर, इसको मिनट में, आप चाहे इसको आप मीटर में बदल लो, ठीक है, और इसको मिनट में, क्योंकि हमको यहाँ पर रेशियो निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको हम किलोमीटर में रहने देते, उसको मिनट में रहने देते हैं। तो अगर दोनों जगहों पे डिस्टेंस हमारे सेम है, यानी वह जाता कितने स्पीड से, 3/4, 1 किलोमीटर के 3/4 को वह 15 मिनट में तय कर लेता है। 15 मिनट में तय कर लेता है कब, जब वह अप स्ट्रीम जाता है, यानी अगर नाव की धारा की दिशा इधर है तो यह इधर से जा रहा है, 15 मिनट लगता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज स्पीड एंड करंट, ठीक है। और धारा की दिशा में, और एक और जानकारी दिया कि धारा की दिशा में जाए तो वह उसको 10 मिनट में। तो आप कहोगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का हम रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कितना होगा, यह हमारा है अप स्ट्रीम, यह हमारा डाउन स्ट्रीम है। तो जो टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम वो कितना, 10 मिनट, और यहाँ पे 15 मिनट, यह 10 हुआ, यह 15 मिनट हुआ। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, या हम रेशियो को निकालना है हमको, हम बोलेंगे कि स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 3/4 आपका किलोमीटर, 1 सेकेंड बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज स्पीड एंड करंट स्पीड। अच्छा ठीक ठीक, तो हम रेशियो से निकाल सकते हैं ना, हमको केवल रेशियो निकालना है। तो उसकी स्पीड उसकी, यानी बोट की, और स्ट्रीम की स्पीड का हमको रेशियो बताना है। तो बोट की स्पीड कितना होगी, 10 + 15/2, 25/2, और स्ट्रीम की स्पीड कितना होगी, देखो इसको यहाँ पे ऐसा कर लो, 15/10 होगा ना। तो 15 में से 10 घटा देंगे, 5/2, क्या रेशियो निकल के आया, 5:1। तो हमसे पूछा कि उसकी चाल की धारा की चाल से क्या अनुपात है, तो 5:1, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप रेशियोज करोगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर आप एक्स वाई वेरिएबल लेके यानी फ्रैक्शन में करोगे तो फिर काफ़ी दिक्कत होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अ बोट मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 and 3/4
kilometer upstream in 1.2 hour and he covers 13 kilometer downstream in 2 hours। हमको दिया कि इतनी दूरी अपस्ट्रीम में वह इतने समय में तय कर लेता है, और आगे दिया कि इतनी दूरी डाउनस्ट्रीम में वह इतने समय में कवर कर लेता है। व्हाट टाइम विल दैट बोट मैन टेक टू कवर 90 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसको 90 किलोमीटर कवर करना होगा तो कितना समय लगेगा। तो यानी हमको बेसिकली बताना है कि बोट की स्ट्रीम पहले कितना है, बोट की स्ट्रीम कितना है वह हम निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि 90 किलोमीटर उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपने यहाँ पे देखा कि अभी तक हमारा क्या था कि स्पीड हमको सेम मिलती थी, सॉरी डिस्टेंस सेम होता था। क्या इस बार डिस्टेंस सेम है? नहीं, डिस्टेंस सेम नहीं है, इस बार डिस्टेंस हमको अलग अलग दे रखा है। तो ठीक है, अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितना होगी 3 and 3/4 कितना हो जाएगा 4 3 12 3 15, 15 बटा में 4, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 15 बटा में 4। टाइम कितना लग रहा है 1 किलोमीटर या और 3 बटा में 2, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ऊपर 2, तो 5 बटा में 2 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का निकाल लो, ये हमको दिया है कि 13 किलोमीटर को 2 घंटे में कवर करता है, यह भी किलोमीटर kmph। ठीक, तो जब डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड हमको मिल गई तो हम बोट की स्पीड निकाल सकते हैं। बोट की स्पीड क्या होगी d+u/2, कितना हो जाएगा 13 5 18 बटा 2 यानी 9 बटा में 2। इनको ऐड करोगे कितना होगा 13 5 18 बटा 2 यानी 9 हो जाएगा और 9 बटा 2 हो जाएगा। अब इसको कवर करना कितना दूरी है 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा 20 घंटा। कौन सा ऑप्शन होगा पहला। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 hour 20 minutes, 1 घंटे 20 मिनट में, एंड कैन रो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन जस्ट 24 minutes। हाउ मच टाइम इन आवर विल ही टेक टू रो 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखो दिया कि कोई एक व्यक्ति जो 4 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, अगर मान लेते नदी की दिशा यह है तो 4 किलोमीटर की दूरी को वो अप स्ट्रीम में कितने समय में तय कर लेता है 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट में। तो 1 घंटा 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 सही वो 1/3 यानी 20 को हम 20/60 कर देंगे, तो 1 सही 1/3, 3 एकम 3 1 4 बटा में 3। तो अप स्ट्रीम स्पीड इसकी निकल के आई कितना 3 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम में दिया है कि एंड कैन रो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन जस्ट 24 मिनट, यानी सेम डिस्टेंस को वह कितने समय में कवर कर लेगा 24 मिनट में। तो 4 किलोमीटर की दूरी है 24 मिनट में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में आवर में, तो यह हो जाएगा कितना 6 से काट देंगे तो कितना 10, यह मिला 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे बोला कि हाउ मच टाइम इन आवर विल ही टेक टू रो 30 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में क्या स्पीड होगी, केवल उसके बोट की स्पीड होगी, तो बोट की स्पीड उसकी कितना होगी d+u/2, 13 बटा में 2। तो डिस्टेंस कितना है 13 किलोमीटर जाना, कितना समय लगेगा इसको 2 घंटे लगेंगे। भाई 13 है और 13 हाफ है तो डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा ना, 2 गुना होगा ना, तो 2 घंटे लगेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं, अगर आप बस थोड़ा बेसिक थोड़ा सा जानते हो तो इसमें फिर उस तरह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बनाने को तो बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है तो आप SBI PO के पेपर करिए। मेरा मानना है कि अगर कैट को एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सबसे टफ, जैसे अगर मैनेजमेंट के क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उस समय उनमें सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। SBI PO आप देखना हो तो इनके मेंस के पेपर देखो, तब वो आपको रियलाइज होगा कि SSC बहुत ही आसान पेपर है।
देखो हमको दिया कि अभी रो अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर एंड रो डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर ही विल टेक। तो आपको यहाँ पे भी क्या निकालना होगा, बोट की स्पीड निकालनी होगी। ठीक है, हमको बाकी सारी चीज़ें दे रखा है तो ये आप खुद से कर सकते हो। अब इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से करिए, ये आपके लिए होमवर्क है। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इतना, इट टेक्स 4 if it take 4 takes if it takes 4 time in upward direction then in downward direction what is the speed of stream। क्या कि शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है, तो यह गलत है ना। इफ इट टेक्स, ये गलत है। इफ इट टेक्स, यदि उसे 4 गुना समय अधिक लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के, मतलब अगर आप वह डाउन स्ट्रीम में जाता है तो मान लो वह 1 घंटे में चला जाता है, तो अगर उसको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना होता तो उसको 6 घंटे अधिक लगते हैं, 4 घंटा अधिक समय लगता। तो बस हमको बताना है कि देन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड हमको बतानी है। देखो डाउन स्पीड और अपवर्ड स्ट्रीम, इन दोनों का हमको रिलेशन दे रखा है। क्या है कि अगर टाइम रेशियो देखते हैं कि डाउनवर्ड में अगर इसको 1 घंटा समय लगता है तो इसको यहाँ पे कितना लगेगा, 4 घंटे समय लग रहा है। और हमको स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। और हमको देखो बताना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा। और बोट का जो है, बोट की जो हमको स्पीड है वह दे रखा है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड कितना हो जाएगी, 4/5/2। 5/2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया कितना, 6, यानी 12/5। तो हमसे क्या पूछा है कि स्ट्रीम की स्पीड बताओ, तो स्ट्रीम की स्पीड कितना होगी, 4 में से 1 गया, 3/2, 3/2। तो हमने बोला कि 1 की वैल्यू हमको दिया 12/5, तो 3/2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 12/5। ठीक है, यह हो जाएगा 6। 18/5, 18/5 यानी कितना, 24, यानी 2.180 है ना, 36, 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको देखो स्पीड बोट का दे रखा था, तो हमने पहले यहाँ से हमको एक रिलेशन मिला था, तो बोट की स्पीड हमने निकाल लिया। 5/2 अगर 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 होगा 12/5 के, तो 3/2 कितने के हो गया, 18/5 के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइम टेकन बाई अ बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम एज टाइम टेकन बाई इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यानी 13 किलोमीटर जाने में जितना उसको डाउनवर्ड समय लगता है, उतना ही समय उसको अगर आप स्ट्रीम में जाए तो उसको कितना, 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर हमारा टाइम दिया है सेम और हमको डिस्टेंस दे रखा है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर देन हाउ मच टाइम इन आवर विल इट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो देखो हमको क्या दिया, डाउनवर्ड और अप स्ट्रीम स्पीड का यहाँ पे हमको समय सेम दे रखा है। तो बोला कि अगर सेम समय हो तो अगर उसको डाउन स्ट्रीम में जाना होता तो 13 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता, लेकिन अगर अप स्ट्रीम में जाना होगा तो कितना करेगा, केवल 7 किलोमीटर। स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो भी यही होगा, 13:7। अब हमको एक जानकारी दिया है कि हमको स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है, यस की वैल्यू हमको दे रखा है। तो बताओ यहाँ से यस की वैल्यू कितना होगी, 13 में से 7 गया, 6/2 करेंगे 3, तो 3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितना दिया है, 3 की वैल्यू देखो हमको 3 दिया है, 3 की वैल्यू 3 है। तो भाई बोट की स्पीड कितना हो जाएगी, कहोगे 13 और 7 20, 20/2 यानी 10। तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 की वैल्यू 3, तो 10 की वैल्यू 10। तो हमसे पूछा है कि 44.8 किलोमीटर अगर उसको स्टिल वाटर में ट्रेवल करना होता तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 44.8 बटा में कितना, 10, 4.48। अच्छा सही में निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे 100 कर लो।
ये कितना हो जाएगा 1 बटा में कितना 25, 112 बटा में 25। तो कौन सा ऑप्शन होगा 25 को 100, ये तो नहीं होगा 25 को 100, 112 बटा में 100। तो चौथा ऑप्शन होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A and B is 14 किलोमीटर। A boat travel from A to B downstream and then return from B to A upstream। देखो दो स्थान हमको दिया है A और B, इनके बीच का जो हमको डिस्टेंस है वो भी दे रखा है, कितना है 14 किलोमीटर। और एक जानकारी हमको और दिया है कि जो A से B का डायरेक्शन है यह क्या है डाउन स्ट्रीम है, यानी यह नदी की दिशा है। एंड देन रिटर्न फ्रॉम B टू A अप स्ट्रीम एट टेक्स ए टोटल 3 आवर एंड 44 मिनट फॉर द एंटायर जर्नी। यानी कोई नाव यहाँ से A से B जाती है और B से फिर वापस A आ जाती है, तो इस पूरी जर्नी में उसको कितना समय लगता है, ये हमको दिया कितना 3 आवर एंड 44 मिनट। आगे बढ़ेंगे। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज, यानी करंट का मतलब होता है कि धारा की, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर पर आवर। अगर हमको स्ट्रीम की स्पीड दे रखा है तो बताना कि बोट की स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में। कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे हमको टाइम भी अलग अलग नहीं दिया है और अप स्ट्रीम या डाउन स्पीड का हमको कुछ स्ट्रीम की स्पीड के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो फिर हमको क्या होता है कि मजबूरी में इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, और जिससे हम मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि बचें, क्योंकि इससे फिर क्या होता है कि हमको टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन देखो हमको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो पहला हमको दिया कि 14 किलोमीटर जा रहा है वह डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है, बोट प्लस स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम में वो आ रहा है, कितना समय लग रहा है B माइनस एस इक्वल्स टू टोटल मिलाकर उसको कितना समय लगा 3 सही 44 बटा 60। 44 मिनट को हम क्या कर रहे हैं घंटे में बदल दे रहे हैं, तो 3 सही 44 बटा 60। अब देखो इतना बड़ा सा इक्वेशन बन गया, अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, प्रयास करते हैं। देखो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर लिए होते तो यह कितना हो जाता है 11, 15 चौका 60, 15 या 45 और 11 कितना हो जाएगा 56 बटा में 15, और 14 ऊपर से सब में कॉमन ले लेंगे तो 14 चौका 56, 4 बटा में 15। तो ये हमको मिला 1/b प्लस एस प्लस 1 माइनस बी बाई एस बराबर 4 बटा में कितना 15। अब क्वाड्रेटिक अगर हम देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख देंगे तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन, अच्छा नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। अब देखो इसका ऊपर देखो इसका इसमें गुणा कर लेना, इसका और नीचे आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्ट्रीम की स्पीड होगी कट जाएगी, तो 2 टाइम बोट की स्पीड आ जाएगी। नीचे कितना आ जाएगा b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह कितना मिला हमको 4 बटा में 15। इस 2 से काट देंगे तो यह 2 कट जाएगा, 2 बटा में 15। और हमको देखो करंट की स्पीड हमको दिया है कितना 2 किलोमीटर, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यह हो जाएगा b अपान में b स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 इक्वल्स टू 2/15। यानी हमारा क्या है यहाँ पे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, लेकिन कभी भी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू आती है, ठीक, उसके 2 रूट्स होते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या हमारा एक ही ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे इतना ऑप्शन पहुंचे ना तो सबसे पहले क्या करो कि आप तुरंत ऑप्शन से इसको यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश करो। तो जैसे देखो यह अटपटा नंबर है, मतलब यानी सही में है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन है, इनको हम नहीं लेके चेक करेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसा नंबर लेंगे जो हमको कुछ जाना, मतलब जो हमको ऐसा लग रहा है कि हम आंसर के पास पहुँचेंगे। यानी एक आपको इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। जैसे अगर हमने 8 देखा तो मेरे दिमाग में आ गया कि 8 का 64 कर देंगे तो 4 घटा देंगे 60 हो जाएगा, ऊपर 8 होगा, तो 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, नीचे कितना हो जाएगा 15। तो देखते ही आप ये समझ में आ जाएगा आपको। जितना आपकी अच्छी नंबर, देखो नंबर क्रंचिंग जितना अच्छा आप कर सकते हो, यानी नंबर से आपकी जितनी अच्छी समझ होगी और जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपका इंस्टिंक्ट डेवलप होता है। आपको समझ में आएगा कि हाँ इस नंबर से अगर हम करेंगे तो हम पहुँचेंगे आसपास में। जैसे आप देख लोगे तो 7 तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं 7 के आसपास भी हम नहीं पहुँच रहे, क्योंकि 49 हो जाएगा, फिर 4 घटाएंगे 7 ऊपर होगा तो नंबर कटेगा नहीं। ठीक है,
और पहले अब संयोग है, समझ लो कि हमारा पहला ऑप्शन 8 है। अगर हाँ यहाँ पे अगर 8 होता, 7 होता, 7 की जगह पे 6 होता, फिर कुछ ऐसा नंबर होता, मान लो 12 होता, फिर 10 होता, तो दिक्कत होती। क्योंकि फिर तब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी थी कि सभी नंबर लगभग लगभग 15 यानी 5 दे सकते, क्योंकि सभी लगभग लगभग 5 के मल्टीपल हो जाएंगे अगर 60। देखो 64 में से जब हम 4 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो क्या होगा, जीरो किसी नंबर के लास्ट में आता है तो वह मल्टीपल होता है 5 का। यह बात क्लियर है, 2 और 5 का मल्टीपल होता है। तो वहाँ पे यह हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दी, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन ऑप्शन बहुत आसान थे। तो यहाँ से कभी भी आप क्वाड्रेटिक मत सॉल्व किया करिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक करोगे फिर आपका रूट बनेगा वो लंबा हो जाएगा। यहाँ से भी आपका 10 से 15 सेकंड लग सकता है एक्स्ट्रा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। A boat take 4 hours to travel from place X to Y downstream and back from Y to X upstream। यानी X से Y की जो दिशा वह क्या है, वह है डाउनस्ट्रीम, और Y से X की दिशा वह क्या है, अपस्ट्रीम है। आगे दिया कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम X to Y इज 10.5 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज, जो स्पीड डिस्टेंस हमको दिया 10.5 किलोमीटर और जो डिस्टेंस दिया करंट की वह कितना है 9 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, इन किलोमीटर हमको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो हमको दिया कि 10.5 किलोमीटर जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है, डाउन स्ट्रीम है तो इसको बोट प्लस स्ट्रीम प्लस 10.5 अपान में बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, टोटल कितना समय लगता है, 4 घंटे लगता है। तो सिमिलर क्वेश्चन पीछे वाला हो गया जैसे अभी हमने पीछे किए थे। तो यहाँ से 10.5 ऊपर से कॉमन लोगे और ऊपर कितना हो जाएगा आपको, 2b अपान में कितना हो जाएगा नीचे b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो b स्क्वायर एस स्क्वायर हमकी वैल्यू कितना है 21 है, 81 हो जाएगी। यह कितना हो गया 4, 2 से हमने काट दिया इसको, 2 से काटना चाहो ठीक है, इसको रहने देते हैं। इसको इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा b अपान में b स्क्वायर माइनस 81। ये कितना हो जाएगा 20/105, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो 4, ये कितना हो जाएगा 21, यानी हमको मिला 4/21। अब देखो नंबर, अब यहाँ पे जैसा इतना नंबर आ गया ना, अब हमको यहाँ पे सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जो हम इसके आसपास हो सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं इसमें चेक करूंगा 12 लेके, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर 4 आ रहा है, अगर हम 15 लेके चेक करेंगे तो 15 4 का डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम 4 से चेक करेंगे। देखो 144 होता है, और 144 और 81 है ना, 81 में कितना ऐड करोगे 19, और 19 और 44 कितना हो जाएगा, 19 और 44 कितना होगा 53, ठीक है, सॉरी तो सर सही है 53 होगा, 53 और ऊपर हो जाएगा हमारा कितना 12। तो यह नंबर 3 से नहीं कटेगा। अच्छा ठीक है, 53 कहाँ से होगा, 63 होगा ना। देखो अगर हम 12 ले लें, देखो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12, नीचे कितना हो जाएगा 144 माइनस 81, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिया हो जाएगा 19, और 19 44 कितना हो जाएगा 9 4 13 और 4 1 5 1 6 63। तो 3 से काट देंगे तो 4 बटा में कितना 21 हो जाएगा, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो हो सकता है कभी कभी जैसे अभी हमारा दोनों हो गया, हो सकता है कभी कभी आपका एक बार में ना आए तो आप दूसरा देख लो तुरंत। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना उससे कहीं मतलब उससे हर तरह से आप देख लो तो यह ऑप्शन से जाना ज़्यादा अच्छा होता है। कि अगर आप यहाँ से अभी आपको पहले इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ता है, आप बोलते हैं इसको 4b स्क्वायर माइनस 324 इक्वल्स टू 21b, ठीक है, इसको इधर लाते हैं। फिर अब यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, फिर आपको नंबर सोचना पड़ता है कि कौन सा नंबर ऐसा लेंगे जिनका गुणा करने पर क्या 300 जोड़ने गुणा करने पे हो जाए 324 और जोड़ने घटाने पे 4 हो जाए, ठीक है, इस तरह से हमको सोचना पड़ता है इसमें। तो इतना ये सब सॉरी गुणा करने पे यह हो जाए नंबर, और जोड़ने घटाने पे कितना हो जाए 21 हो जाए। तो अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे तब आपको समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा।
उससे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन से जाओ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बोट गोज अप स्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक एट सेम डिस्टेंस इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर द टोटल जर्नी। तो यह बताओ, अगर कहीं अप स्ट्रीम सेम स्थान पे जाती है और उतनी ही दूरी सेम डिस्टेंस को वापस आ जाती है, जाते वक्त इसकी स्पीड कितना 18 और आते वक्त इसकी स्पीड कितना 30, यानी ये कितना डाउन स्ट्रीम है या अप स्ट्रीम है। तो यानी डिस्टेंस क्या हमारा इक्वल है, तो डिस्टेंस इक्वल होता है तो दो में अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना होता तो कितना होता था, 2 टाइम्स ए बी अपान में, या मतलब S1 S2 प्लस S1, इसको हम S1 लिख देते हैं, इंटू S2। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 18 इंटू 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 6 त्रिक 18, 6 48, ठीक है, 2 से काट देंगे 4, 4 से काट देंगे 2, 2 से काट देंगे 15, 15 या 45 बटा में 2, 22.5। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है कि ए बोट कैन गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 अप स्ट्रीम इन 2 आवर एंड 27 मिनट। ऑल्सो इट कैन गो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 74 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो, डाउन बोट एंड स्ट्रीम में जो सबसे लेंथी क्वेश्चन बन सकता है वह यही है। यानी अगर आपको एग्जामिनर को आपका टाइम लेना है तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमेशा क्या है, यहाँ पे आपका 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों इक्वेशन में क्या है, टाइम डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है, तो सारी चीज़ें अलग होने की वजह से क्या होता है कि फिर हमको 2 इक्वेशन पूरा सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद फिर हमसे पूछा कि बोट इन स्टिल वाटर, यानी सबसे पहले तो हमको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकालना होगी, उसके बाद तब कहीं जाके हम बोट की स्ट्रीम निकाल पाएंगे। देखो, अगर इस तरह का अगर ये वाला ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो इसको आप सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें आपको इजीली टाइम चला जाएगा 1.5 से 2 मिनट, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, ये काम किया जा सकता है, लेकिन वही है कि फिर आपको फिर क्वेश्चन आप इस तरह से बिल्कुल कर रखे हो, यानी आपको डाटा याद हो कि आप रिवर्स जा सकते हो ऑप्शन के से गो थ्रू, लेकिन वह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप कभी भी इस तरह, मतलब अगर आपको डाटा सेम ना आए तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप क्वेश्चन करके जाओ वही आ जाए या उससे मिलता जुलता। देखो, हमको दिया है कि 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितने समय में, 2 घंटे 27 मिनट में। इसको हम आवर में बदल लेते हैं। यह हुआ ऑप्शन इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितने में, 74 मिनट। यह हो गया ऑप्शन आपका सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम काट दें 3 से, 3 9 27 और यह कितना 20, तो कितना हो जाएगा 49 बटा में 60 हो जाएगा। और ये अगर इसको हम काट देंगे हो जाएगा कितना 37, और यह कितना हो जाएगा 30, तो ये आपका निकल के आया 37/30। अब अगर हम क्या करें, इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं। 3 से गुणा कर लेंगे तो ये 24 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, कट जाएगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो बताओ, ऊपर हो जाएगा 30, ठीक है, बाई डी माइनस 60/d इक्वल्स टू, यहाँ पे 24 हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 49 बटा में 60, ऊपर वाला है 49 बटा में 60 माइनस 3 गुणे 37/30। तो इसको भी 60 बना लेते हैं। तो नीचे ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 से ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे तो अच्छा ठीक है, यह हो जाएगा 20। देखो यहाँ पे अभी गलती हो जाती है तुरंत, तो यही होता है थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन बड़े कभी कभी होता है कि इसमें कैलकुलेशन में गलती होती है, थोड़ा ध्यान से करना इसको। तो ये 49 बटा में कितना हो जाएगा 20। तो बेस सेम कर लेते हैं, तो इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लेते हैं, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर नीचे अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49 गुणे में 3 बटा में कितना हो जाएगा 60। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे तो 3 गुणे 37 गुणे 2 बटा में कितना हो जाएगा 60। हम चाहें तो 3 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं,
3 कॉमन ले लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 49, और यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा -74 डिवाइडेड बाई 60। तो सॉल्व कर लो। 49 में से 74 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 15, ठीक है 15 हो जाएगा, सॉरी 25 होगा ना, 9 5 14 और 4 2 6 1 7, ठीक है 25। 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 यानी 20, और यहाँ पे हमारा कितना बचा था ऊपर 25, 25 बटा में 20 यानी 4, 5 बटा में कितना 5 बटा में 4, और यहाँ से कितना मिला हमको, तो कोई माइनस आएगा सब, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस हटा देते हैं। यहाँ से मिलेगा हमको 60 में से 30 घटाएंगे तो यानी 30 बटा में डी, तो ये कितना हो जाएगा, काट देंगे 6, तो डी की वैल्यू जो हमको आ गई वह मिला कितना 6 6 चौक 24 24 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह अब हमको बोट की स्पीड निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें हम डाउन अप स्ट्रीम में निकाल लेते हैं, किसी एक इक्वेशन रख लेते हैं, चलो पहले वाले में रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 30/24 प्लस 24/d इक्वल्स टू 49/20। इसको इधर लेते आओ, 24/d इक्वल्स टू 49/20 माइनस 30/24। इसको चाहे तो हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 बटा में कितना हो जाएगा 4, यह 4 होगा तो इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लो, यह 5 हो जाएगा, इसको 5 से गुणा कर लो तो यह 20 हो जाएगा, तो ऊपर 25 और यहाँ पे 24, तो 25 24 कितना होगा 24 24 25 49, अब बटा में कितना हो जाएगा 20। तो हमको जो मिला यहाँ से 24 से 24 काट देंगे तो डी की वैल्यू जो हमको मिली वो कितना हो गई, सॉरी यू की वैल्यू आ गई, वो हो गई 20, या यू की वैल्यू होगी, तो यू की वैल्यू मिल गई हमको 20। तो हमसे क्या पूछा है कि बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी d-u/2, 24 में से 24 और 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा नाव की चाल पूछा है तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44 बटा 2 कितना 22। तो देखा आपने कि इस तरह से जब भी क्वेश्चन कोई आएगा तो इसीलिए इसको एडवाइजेबल होता है कि आप इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि आपको इक्वेशन करना पड़ेगा और इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। हो सकता है कभी कोई छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हो जाए, और इसमें आपका इजीली आप कितना भी फास्ट करोगे तो आपका फिर भी आपका 1.5 से 2 मिनट 1.5 मिनट लग ही जाएगा आपका, ठीक है, 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट करने का एक ही तरीका है कि आप स्टेप स्किप कर सकते हो, यानी कुछ चीज़ें कैलकुलेट आप ओरल कर सकते हो, लेकिन फिर वही एक कंडीशन है कि आप सही से करो। कभी कभी क्या होता है स्टेप स्किपिंग में जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कुछ चीज़ें भूल छूट जाती है, जैसे यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और सिस्टम मेरे दिमाग में बना रहा, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती हैं। प्रैक्टिस करिए और इसको दूर करने का प्रयास करिए। समझ लो यह है आपको बोट स्ट्रीम में जितना एक्सट्रीम पूछा जा सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे कि द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। देखो हमको बोट का स्पीड दे रखा है कितना स्टिल वाटर में, यानी बोट की स्पीड हमको दे रखा है वह है 18, और स्ट्रीम यानी करंट की स्पीड हमको दिया कितना 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे बोला कि 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम और उसी सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में आने में कितना टाइम लगेगा। आप कहोगे अगर आप स्ट्रीम में जाएंगे तो 18 6 24, और डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो 18 में से 6 गए 12, यही टोटल टाइम लगेगा। 24 कर लो ऊपर नीचे गुणा, ऊपर हो जाएगा 180, 180 90 कितना 270, 270 बटा में 24। तो इसको हम चाहें तो 3 से काट दें 270, तो ऊपर कितना हो जाएगा 90, नीचे कितना हो जाएगा 24 है 8 हो जाएगा, यानी 45 बटा में 2। सही है ना, ऊपर नीचे 24 हमने गुणा कर दिया तो 180 70 हो जाएगा। फिर हमने बोला भाई इसको ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ऊपर हो जाएगा 45, 45 बटा में 2, तो 45 बटा 2 आवर आना चाहिए इसमें, सॉरी 45 बटा 4, तो 45 बटा 4, अच्छा है तो 11 44 45 बटा 4,
और 2 से मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, आखिरी क्वेश्चन होगा। दिया कि स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर। इफ द मोटर बोट travels 80 किलोमीटर along the stream in 1 hour and 20 minutes, then the time taken by it to cover the same distance against the stream will be। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट हमको दिया कितना है, वह है 45 kmph। और हमको दिया कि अगर मोटर बोट ट्रेवल्स एलॉन्ग द स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि धारा के साथ में, यानी डाउन स्ट्रीम, इन 1 hour and 20 minutes, देन टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम विल बी। तो डाउन स्ट्रीम में इसको 80 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट, यानी 1 सही 1/3, 3 एकम 3 1 4/3, 4/3 का मतलब क्या हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 काट देंगे 60, तो यह कितना होगा डाउन स्ट्रीम। बोट की स्पीड कितना 45 प्लस मान लो करंट की स्ट्रीम कितना y है, सॉरी करंट की स्पीड को हम s लेते हैं, x y से भी आप कभी कभी बुक में देखते होगे। तो s की वैल्यू आ गई कितना 15 किलोमीटर पर आवर। तो बोला है कि देन द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम विल बी, यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम इसी को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। अगेंस्ट स्ट्रीम का क्या मतलब है, अप स्ट्रीम हो जाएगा। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अप स्ट्रीम, यानी धारा के प्रतिकूल। तो 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी 30, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना 80 बाई 30 कर दो कितना हो जाएगा 8/3, यानी 2 और कितना बचेगा 2/3। 2/3 का मतलब कितना हुआ 20 दूनी 40, यानी 2 घंटा 40 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। और बाकी आप प्रीवियस ईयर की जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, यानी जितना हमने आपको बताया वही चीज़ें आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो आप खुद से प्रयास करो, क्वेश्चन करो, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही फिर आके वापस रिवाइज करो, देखो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली करना आपको है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा होगा। किसी की वीडियो देखो, शुरुआत में आप देख सकते हो जब आपको टॉपिक नहीं पता है, आप टीचर से मदद लो, लेकिन जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि देखते वक्त आपको लगेगा चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जैसे आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर आप स्टक हो जाओगे, कहीं कुछ सोचने लगोगे, कहीं देखो कहीं हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा, कहीं छोटे छोटे एरर हो रहे हैं। तो जितना आप ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा ही ये चीज़ें दूर होती जाएंगी। तो अब इसके बाद से हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम, जो बचा हुआ है नंबर सिस्टम उसको कवर करेंगे। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन उसी के साथ कवर कर लेंगे। फिर अलजेब्रा, इस तरह से हम शुरू करेंगे। अलजेब्रा का कंप्लीट करने के बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेंसुरेशन ज्योमेट्री, ठीक है, लास्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रखते हैं। और उसके बाद कुछ टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, उसको बाद में देखा जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।